जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं के विषय गणित के त्रैमासिक परीक्षा का पेपर, जिसमें आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है और कितने क्वेश्चन थोड़े से मिस्टेक हो गए आप लोगों से। तो इसी संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, मैं मुकुंद यादव आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पहले क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें दिखाई दे रहा है कि f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर जो fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित है, तो f जो है वो क्या है। तो बच्चों, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे या सॉल्व करके देखा होगा आप लोगों ने, तो ये जो फलन है वो एक एक की भी है और साथ में आच्छादक भी है। तो इसका आंसर जो है वो पहला ही ऑप्शन आएगा, एक एक की और आच्छादक दोनों है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 तो निम्न में से कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है। अब तुल्यता संबंध कौन सा होता है? जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। तो कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है बोल रहा है। अब नहीं है मतलब कोई भी एक संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, सममित नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, या फिर तीनों ही नहीं होगा। देखिए पहले, जैसे यहां पर दिया 1 1 2 3 4, तो आप लोग बताइए, सबसे पहले तुल्यता होने के लिए स्वतुल्य होना जरूरी है। स्वतुल्य होने के लिए आप लोगों को उस संबंध में 1 1 भी रहना चाहिए, 2 2 भी रहना चाहिए, 3 3 भी रहना चाहिए, 4 4 भी है। तो यहाँ पर तो मुझे चारों नहीं दिखाई दे रहे। 1 1 2 2 3 3 है, पर यहाँ पर 4 4 गायब है। तो ये भी तुल्यता नहीं है, ये भी तुल्यता नहीं है। और यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यहाँ पर भी 4 4 गायब है। तो ये भी तुल्यता नहीं है। और सवाल ने बोला है कौन सा संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत आ गया है। यहाँ पर उपरोक्त सभी रहना था, क्योंकि सभी के सभी जो है ना वो तुल्यता संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा आप लोगों का वो आएगा सभी। सभी के सभी जो है वो तुल्यता संबंध नहीं है। आगे बढ़े, टेन इनवर्स 1 जो दिखाई दे रहा है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए टेन इनवर्स 1 का मान। तो जो 1 होता है वो 10 π/4 का मान होता है। 10 से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा π/4। उसके बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा है एज ए की जो कोटि है, आव्यू ए की कोटि m/n और बी की कोटि है l/p। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को देख रहे होंगे m/n और अगले की कोटि है कितनी, l/p। तो गुणनफल करने के लिए एक बात जरूरी होती है, इधर का इसका लास्ट वाला मतलब इसमें स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर कौन कौन बराबर होना चाहिए, n और l दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो आएगा n बराबर l आएगा, मतलब बी वाला आएगा। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक था, इसमें देखो साइन इनवर्स x बराबर y हो, तो आप लोगों को बताना है कि y का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो साइन इनवर्स x का जो मान होता है बेटा वो होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक। समझ गए ना? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। निम्न में से आव्यूह जो है वो सम्मित आव्यूह है। कौन सा वाला आव्यूह सम्मित है? तो सम्मित की खासियत क्या होती है कि एडेस बराबर ए होता है। मतलब आप लोग जैसे उसका एडेस निकालोगे तो वही समुच्चय आपके, वही वाला आव्यूह आपके पास आ जाएगा। जैसे इसका एडेस निकालोगे तो ए नहीं आएगा, इसका एडेस निकालोगे तो ए नहीं आएगा, लेकिन इसका अगर आप लोग एडेस निकालोगे मतलब 1,2 जो 1 2 है उसको आप लोग स्तंभ में चेंज किए, 2 1 को आप लोग स्तंभ में चेंज किए, तो जैसा का वैसी आ जाएगा। और उसको पहचानने का तरीका ये होता है कि स्तंभ से समान जो दूरी पर जो अवयव रहते हैं वो बराबर रहते हैं। जैसे स्तंभ बोल रहा हूँ ये विकर्ण से, तो विकर्ण तो 1 1 है, लेकिन उससे समान दूरी पर जो अवयव है वो बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो ये आपका सम्मित आव्यूह हो जाएगा। आगे बढ़ो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोगों को करना है। रिक्त स्थानों में क्या है? पहला सवाल, पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 1 होती है, सभी को पता होना चाहिए। और स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या 1 होती है। r/x का जो x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो ये आएगा आपका a पर x की घात log, और आधार रहेगा इसका e और उसके ऊपर रहेगा a। तो a पर x की घात log आधार e पर a। ठीक है बेटा, कॉस इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन रियल नंबर से अपने को कुछ गायब करना पड़ता है, -1 से +1, ये इसका प्रांत है। दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है ए बी के लिए, ए बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर होगा? तो बच्चों ये जो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। आगे fx बराबर cos x जो है प्रदत्त फलन अंतराल 0 से π/2 में खाली स्थान है, तो इसका आंसर आएगा ह्रासमान है। ठीक है ना, ह्रासमान आएगा।
दो अवयवों का योग ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि उनकी कोटियां जो रहना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। सेम का मतलब होना चाहिए उनकी कोटियां जो है वो कैसी रहना चाहिए, समान होना चाहिए। आगे बढ़ो। cos 2x का x के सापेक्ष अवकलन क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है बेटा। cos 2x का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा माइनस साइन 2x, सही बात है कि नहीं? और फिर आप लोग 2x का डबल से अवकलन करोगे, फिर से अवकलन करोगे तो 2 बाहर हो जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा माइनस 2 साइन 2x आएगा। समझ गए ना, माइनस 2 साइन 2x आएगा। इसके बाद अपन लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ी मिलाना है आपको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ए बी का इनवर्स बराबर, अभी मैंने खालिस्तान में बताया था कि ए बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। आगे बढ़ो। सारणिक ए बी बराबर, इसकी जो सही जोड़ी बनेगी सारणिक ए गुणा सारणिक बी से बनेगी। अगला ए इंटू एडजॉइंट ए। अब देखो यहाँ पर समझने की एक बात यह है कि आप लोग क्या करो, ए इंटू एडजॉइंट ए बोलो या एडजॉइंट ए इंटू ए बोलो। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं और ये दोनों का जो मान होता है वो सारणिक ए इंटू आई के बराबर होता है। तो इसकी जोड़ी जो बनेगी सारणिक ए इंटू आई से मतलब बी वाले से बनेगी। ए इनवर्स का सूत्र होता है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, तो इसकी जोड़ी इससे बन जाने वाली है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन सा कहलाता है, जिसमें सारणिक ए का मान नॉट इक्वल होना चाहिए 0, तो उसको व्युत्क्रमणीय बोलते हैं और उसका इनवर्स आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद अव्युत्क्रमणीय आव्यूह उसको बोलते हैं जिसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, जिसमें सारणिक ए का मान 0 होता है। आप लोग खुद ही देखो ना, सारणिक ए का मान 0 होगा तो ये संख्या बटे 0 मतलब ये अपरिभाषित हो जाएगा। आप लोग कभी भी इनवर्स का मान नहीं निकाल पाओगे, और नहीं निकाल पाओगे तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, अव्युत्क्रमणीय बोलोगे। तो अव्युत्क्रमणीय कब कहलाता है, जब सारणिक ए का मान 0 होता है। और व्युत्क्रमणीय कब कहलाता है, जब सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। 2/2 की कोटि का तत्समक आव्यूह लिखिए। तत्समक आव्यूह की तो आपको परिभाषा पता होना चाहिए। उसके विकर्ण के अवयव 1 रहते हैं और शेष अवयव 0 होते हैं। तो ये 2/2 बोला है ना उसने, तो 2 पंक्ति रहना चाहिए और 2 स्तंभ रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये 1 0 0 1। साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या है, तो साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान सभी लोगों को पता होना चाहिए। 1 जो होता है वो साइन π/2 का मान होता है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, π/2। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको बोल रहा है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका न्यूनतम मान क्या है। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। यह अवकलज के अनुप्रयोग का सवाल है। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 1a42 इज इक्वल टू 1342। तो आप लोग देखो 1 के बराबर 1 दिख रहा है, 4 के बराबर 4 दिख रहा है, 2 के बराबर 2 दिख रहा था। बेटा a के बराबर में 3 दिखेगा ना, वो तो सिंपल सी बात है कि नहीं। तो a का मान 3 आएगा। e⁻x इंटू कॉस एक्स का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। अब इसमें कैसा करें, x के सापेक्ष अवकलज, तो यहाँ पे 2 फलन दिखाई दे रहे होंगे, e⁻x और दूसरा cos x। तो यहाँ पहला गुणा दूसरा का नियम लगेगा। पहला गुणा दूसरा देखो ऐसा होता है बच्चों, मैं आपको हल करके बताता हूँ। पहला स्थिर मतलब e⁻x जैसा का वैसा, दूसरे का अवकलन, तो cos x का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा कितना, माइनस साइन x, ये हो गया। प्लस दूसरा स्थिर, दूसरा मतलब cos x स्थिर हो जाएगा। पहले का अवकलन तो e⁻x का अवकलन e⁻x होगा। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से e⁻x को कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ क्या बच जाएगा अंदर cos x और यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास माइनस साइन x। ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने सही बनाकर आया होगा। इसके बाद cos के बाद है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का मान होता है π/2 और cos π/2 का मतलब हो जाएगा अनंत। नहीं, cos π/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक बेटा, cos का मान -1 से +1 तक होता है बस। तो इसका जो मान आएगा कितना, 0 आएगा। cos 90 का मान 0 आएगा। इसके बाद आगे बढ़ो। यदि 2/2 आव्यूह के लिए सारणिक a बराबर 18 है तो सारणिक एडजॉइंट a ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। सारणिक एडजॉइंट a का जो मान होता है वो सारणिक a पर n-1 की घात के बराबर होता है। अभी n-1 क्या है, तो जैसे 2/2 है ना, तो इसका यहाँ n का मान 2 है, तो n-1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2-1। और 2-1 का मतलब क्या होता है आपको पता है, ये 1 होता है। तो ये सीधे सारणिक a आ जाएगा। सारणिक a का मतलब क्वेश्चन में दिया है 18, इसका आंसर ही 18 है। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखना है आप लोगों को। सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है, यदि संबंध R समुच्चय A में स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है, तो संबंध R जो है ना,
समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध कहलाता है, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो r माइनस -1, +1 होता है। गलत बात है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये जो है कॉसिक इनवर्स का होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद ये जो बोल रहा है इस फलन का उच्चतम मान 0 है, तो इसका मान उच्चतम मान 0 नहीं होता बेटा, गलत है ये, इसका उच्चतम मान 1 होता है। आगे बढ़ो। sin 3x का अवकल गुणांक जो होता है वो cos 3x होता है। आप लोगों को लगा होगा कि बेटा ये सही है, लेकिन सही नहीं है। sin 3x का हो जाएगा cos 3x, लेकिन 3x का फिर से अवकलन करना पड़ेगा आपको, तो 3 सामने आ जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होना चाहिए था, जबकि ये बोल रहे थे गलत बोल रहा है। स्तंभ अवयव में स्तंभों की संख्या 1 होती, बिल्कुल सही है। एक बार फिर देखो आप लोग, पहला वाला सही है, ठीक है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा सही है बेटा, चौथा गलत है, पांचवा भी गलत है और छठवां वाला बिल्कुल सही है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं कि आपको एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये था चैप्टर 1 का क्वेश्चन। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, आव्यूह से संबंधित सवाल है। बिल्कुल सरल सवाल आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था। सतत वाले सवाल देखिए यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा रहा है। इसके बाद देखो, परिवर्तन की दर आ गया आप लोगों को, वर्धमान ह्रासमान से फलन सवाल आ गया, त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आ गया आप लोगों को। उसके बाद देखिए आप लोग सीधे चैप्टर नंबर 1 से ज्यादातर आपको सवाल देखने मिल रहे हैं। तो ये आप लोग धीरे धीरे आप लोग यहाँ पूरे सवाल देख लीजिए, और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आप लोगों को ऐसे ही चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों की आपको क्लासेस यहाँ पर मिलते जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं, ये था आपका कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर, विषय गणित के लिए। तो फिर से बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अपन लोग बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।